चैप्टर नंबर 7.5 में एप्लीकेशंस हमने पढ़नी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ी, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ी, और अब हम इसको यूज करेंगे टू सॉल्व ऑल्टरनेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम डेरिवेटिव की भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, और हम लैप्लास ऑफ वाई टी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई ऑफ एच से, और हम जानते हैं कि ये जो डेरिवेटिव का लैप्लास है ये डिपेंड करता है वाई एस पे और इसके n-1 डेरिवेटिव्स पे एट t इज इक्वल टू 0 पे। तो फर्ज करें हमें एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है नॉन होमोजीनियस, और इसके साथ ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, और ये हमारे पास जो है ये y0 y1 ये सब जो हैं ये कांस्टेंट है, और ये कोफिशिएंट्स हैं, ये भी रियल नंबर है, an-1 a0 के सब रियल नंबर्स हैं। तो जब हम इस पे लैप्लास अप्लाई करेंगे तो लैप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से ये टर्म्स वाइज ये सेपरेट हो जाएगा और कोफिशिएंट बाहर आ जाएंगे, और लैप्लास ऑफ जी टी फिर डिफरेंशियल डेरिवेटिव पे जो लैप्लास इक्वल होता है उसी ऑर्डर के लिहाज से हम लैप्लास की वैल्यू लिख देंगे। अगर n डेरिवेटिव है तो s रेस्ट पावर n वाई एस, और s की पावर डाउन होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, y ऑफ 0 आता जाएगा, और फिर y प्राइम 0 हो जाएगा, और इस तरीके से n-1 डेरिवेटिव तक जाएगा, फिर इसी तरीके से प्लस n-1, और इसके बाद जी टी के लैप्लास जी एस हो जाएगा, और इसके बाद हम वाई एस जो है इन सब सारी टर्म्स को वाई एस को इकट्ठा कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, और बाकी जो टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड पे लेंगे, और फिर वाई एस के साथ जो पोलिनोमियल होगा जो कि एस का पोलिनोमियल होगा उसको डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो प्रोसीजर हमारे पास ये है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई एक इनिशियल कंडीशन के साथ इस पर सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास वो जो ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी अब अलजेब्राइक इक्वेशन इन वाई एस। फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फॉर वाई एस सिंप्लीफाई कर लेंगे, और आखिर में हम लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा ऑफ ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जब हम इस पे लैप्लास अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे y ऑफ 0 और सारी टर्म्स आ जाती हैं, y प्राइम 0 वगैरह, तो जो इनिशियल कंडीशन है वो हम इस पॉइंट पे ही पुट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू द इंडिकेटेड इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन 0 पे गिवन है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पे हमने सबसे पहले लैप्लास अप्लाई किया, लैप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से ये सेपरेट हो गया और कोफिशिएंट बाहर आ गए। y डबल प्राइम पे लैप्लास लगाया तो s स्क्वायर वाई एस जो है वो लैप्लास ऑफ y को डिनोट कर रहा है, माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम 0, फिर ये माइनस एस लैप्लास ऑफ y प्राइम की जगह एस माइनस वाई ऑफ 0 आ गया, और फिर 9 लैप्लास ऑफ 9 की जगह y ऑफ s आ गया 9, और लैप्लास ऑफ t हमें पता है 1/s स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पुट करने हैं, y ऑफ 0 जहाँ पे वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और y प्राइम 0 को जगह 1 पुट करना है, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, और वाई एस की जितनी टर्म्स है उन सबको कॉमन ले लेंगे। वाई एस को कॉमन ले लिया तो मेरे पास एस स्क्वेयर माइनस 6s प्लस 9 आ जाएगा, और वाई एस कॉमन आ गया, यहाँ पे -1 आ गया मेरे पास, और इस तरह राइट साइड पे 1/s स्क्वेयर हो गया। अब हमने -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके वो +1 हो जाएगा। तो 1/s स्क्वेयर +1 आ जाएगा, और फिर ये s स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 को हम लिख सकते हैं s माइनस 3 होल स्क्वेयर, इसको इस साइड पे डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे, तो 1/s स्क्वेयर के साथ भी डिवाइड हो गया और 1 के साथ भी ये डिवाइड हो गया।
इसको हम एलसीएम लें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एस स्क्वेयर। एलसीएम में मैंने ये एस स्क्वेयर और एस माइनस 3 होल स्क्वेयर ले लिया, और ये यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो है इसके साथ जब डिवाइड किया तो एस स्क्वेयर हमारे पास आ गया ऊपर। तो अब हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। अब हम इसको देख सकते हैं, एस स्क्वेयर है और एस माइनस 3 का भी स्क्वेयर है, तो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, उनकी रिपीट हो रहे हैं। तो ए इसको लिख सकते हैं एस स्क्वेयर को ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस स्क्वेयर, फिर एस माइनस 3 होल स्क्वेयर को लिखेंगे सी ओवर एस माइनस 3 प्लस डी ओवर एस माइनस 3 होल स्क्वेयर। अब हमें इन अननोन्स को फाइंड करना है, ए बी सी डी को। तो हम क्या करेंगे, एस स्क्वेयर जो इसके डिनोमिनेटर में एस स्क्वेयर एस माइनस 3 होल स्क्वेयर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देती हूँ। फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करके एस क्यूब के कोफिशिएंट एक तरफ कर देते हैं, स्क्वायर के एक तरफ और एस के एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, और फिर इनकी कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं। तो एस क्यूब को पहले कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एस क्यूब 0 है और यहाँ पे हमारे पास एस क्यूब ए प्लस सी है। तो एस स्क्वायर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एस स्क्वायर 1 है और यहाँ पे एस स्क्वायर जो है बी माइनस 6 ए माइनस 3 सी प्लस डी है। फिर इसके बाद एस के कर लेते हैं, यहाँ पे एस 0 है और यहाँ पे 9 ए माइनस 6 बी जो है वो एस है। फिर कांस्टेंट कर लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट 1 है और यहाँ कांस्टेंट 9 बी है। यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू आ गई 1/9, बी की वैल्यू 1/9 आ गई। तो बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ए की वैल्यू 2/27 आ जाती है, और फिर ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो सी की वैल्यू -2/27 आ गई, और ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट की तो डी की वैल्यू 10/9 आ गई। अब इन सबको वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट कर दी, इसको फिर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में वाई एस जो था इसके इक्वल था, तो वाई एस हमारे पास इसके इक्वल हो गया। अब हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, और वाई एस का इन्वर्स लेप्लास वाई टी हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2/27 कोफिशिएंट है, वैसे रहने दिया। 1 ओवर लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस हमारे पास 1 आ जाता है, तो ये 1 आ गया। फिर 1/9 कोफिशिएंट ऐसे ही रहने दिया। 1 ओवर एस स्क्वेयर का लेप्लास इन्वर्स लें तो टी आ जाता है, फिर -2/27 बाहर आ गया। 1 ओवर एस माइनस 3 को लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस, एस रिप्लेस टू एस माइनस 3, प्लस 10/9 बाहर आ गया, और इसको भी लिख सकते हैं 1 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वेयर, एस रिप्लेस टू एस माइनस 3। अब ये बाकी सब टर्म्स वैसे लिखी हैं, और यहाँ पे लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस 1 के बराबर होता है, और साथ जो है वो जो ए है हमारा वो 3 है, तो इसलिए हमने इसको e⁻³ लिख दिया। और यहाँ पे 1 ओवर एस स्क्वेयर जो होता है ये लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वेयर टी के बराबर होता है, और चूँकि एस जो है एस माइनस 3 से रिप्लेस हो रहा था, तो ए हमारे पास 3 के इक्वल हो गया और e⁻³ आ गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन और इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। इसमें हमारे पास एफ ऑफ टी अननोन होता है और इसका लेप्लास हमें फाइंड करना होता है, और जी ऑफ टी और एच ऑफ टी जो है वो हमारे पास नोन होते हैं। और ये जो टर्म है ये आप देख सकते हैं कि ये कन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एंड एच कन्वोल्यूशन को। और हमें मालूम है कि हमारे जो लेप्लास ऑफ कन्वोल्यूशन होता है वो उनकी दोनों की प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ लेप्लास होता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, और इसको इंटीग्रल इक्वेशन भी कहते हैं और इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दी हुई है इक्वेशन, इसका हमें लेप्लास फाइंड करना है, इसका हमें इसको सॉल्व करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये लेप्लास ऑफ एफ हो जाएगा, लेप्लास लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से दोनों पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा।
लेप्लास ऑफ टी ई रेज पावर टी हो जाएगा, लेप्लास ऑफ दिस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये टॉ और एफ का कन्वोल्यूशन है। तो ये इनके फिर लेप्लास के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो ये टॉ जो है वो एक फंक्शन है, तो वो टी का अगर फंक्शन हम लें तो ये इस तरीके से जैसे एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी, तो ये असल में टी ही है आपके पास। और ये जो है आपके पास ये कन्वोल्यूशन किसका हो जाएगा, ये कन्वोल्यूशन हो जाएगा असल में हमारे पास टॉ कन्वोल्यूशन एफ। तो ये जो फंक्शन है वो आपको, अगर इसको हम जी कहते हैं तो ये जी ऑफ टॉ इज इक्वल टू टॉ है, यानी जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी है। तो ये लेप्लास ऑफ टी हो गया और ये लेप्लास ऑफ एफ हो गया, इनके लेप्लास का के प्रोडक्ट इक्वल हो गया। अब हम इसको देखते हैं, लेप्लास ऑफ एफ हमारे पास वैसे रहा, ये किसके इक्वल होगा, ये लेप्लास ऑफ टी हमारे पास 1/s² के इक्वल होता है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मल्टीप्लाई करने इसकी वजह से ए यहाँ पे 1 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा s - 1 होल स्क्वायर, और लेप्लास ऑफ टी हमारे पास 1/s² होता है। अब हम यहाँ से लेप्लास जो अननोन फंक्शन है लेप्लास ऑफ एफ, ये हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम उठा के इस साइड पे ले आए तो -1/s² हो जाएगा, लेप्लास ऑफ एफ कॉमन ले लिया, और अब हम इसको एलसीएम लेकर इस साइड पे डिवाइड कर देंगे। इसका एलसीएम ले तो ये s² - 1 हो जाएगा डिवाइड बाई s²। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो s² - 1 नीचे आ जाएगा और s² ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब हम s² - 1 को ओपन करके लिख सकते हैं s - 1 और s + 1, और ये भी s - 1 है, ये भी s - 1 है, तो ये s - 1 होल क्यूब हो गया और s + 1। अब हम इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a ओवर ये s + 1 है तो a ओवर s + 1, s - 1 क्यूब है तो इसको एक इसमें हमारे पास एक और रियल नंबर हम b सपोज करेंगे, b ओवर s - 1, फिर c सपोज करेंगे c ओवर s - 1 होल स्क्वायर प्लस d ओवर s - 1 होल क्यूब, जहाँ तक पावर है वहाँ तक जाएंगे। फिर हम इसको इस डिनोमिनेटर से s + 1 s - 1 होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद s क्यूब के कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर s और कांस्टेंट एक तरफ लिख देंगे। अब हम इसको कंपेयर कोएफिशिएंट करते हैं तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। अगर s क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो इस साइड पे 0 है और इस साइड पे a + b है। अगर s स्क्वायर के करते हैं तो इस साइड पे 1 है और इस साइड पे हमारे पास 3a + b - c है। फिर हम s के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो इस साइड पे 0 है और यहाँ पे 3a - b + d है, और अगर कांस्टेंट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे b - a - c + d है। अगर आप चाहें तो इन्हीं को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से इक्वेशन नंबर 4 में से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि a के साथ s - 1 है, तो s - 1 है तो s = 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास s + 1 है तो s + 1 = 0, यानी कि s = -1 पुट कर सकते हैं। तो जब हम s = -1 पुट करेंगे, s = -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू -1/8 आ जाएगी। और जब हम s = 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। तो इन दोनों को वैल्यूज को a और d की वैल्यू को यूज़ करके जो पीछे इक्वेशन है वहाँ से मैं b और c की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और b और c की भी वैल्यू निकाल दी और इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। तो a की ये वैल्यू आ गई, b की 1/8 आ गई, c की 3/4 आ गई, d की 1/2 आ गई। अब वो जो लेप्लास ऑफ f था उसको मैंने f ऑफ s लिख दिया जो इक्वेशन 2 में था। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया इसको। अब इसको यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। जब इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो इन्वर्स लेप्लास ऑफ f ऑफ s f ऑफ t दे देगा हमें। अच्छा, यहाँ पे देखें -1/8 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लेप्लास इन्वर्स अप्लाई होगा 1/s + 1 पे। जब अप्लाई हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स 1/s और s रिप्लेस टू s + 1। फिर यहाँ पे 1/8 बाहर आ गया और लेप्लास इन्वर्स 1/s s रिप्लेस टू s - 1। यहाँ पे 3/4 बाहर आ गया, लेप्लास इन्वर्स 1/s² और s रिप्लेस टू s - 1। यहाँ 1/2 बाहर आ गया, लेप्लास इन्वर्स 1/s³ और s रिप्लेस टू s - 1।
अब हम इसको देखते हैं, ये 1/s का लेप्लास इनवर्स हमारे पास 1 होता है, और ये इस रिप्लेस की वजह से यहाँ पे a जो है वो -1 है, तो e⁻−t हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1/s जो है 1 का होता है लेप्लास इनवर्स 1/s 1 के इक्वल होता है, और इसकी वजह से a यहाँ पे 1 है, तो e⁻t आ गया। अब यहाँ पे 1/s² का लेप्लास इनवर्स जो होता है वो t होता है, और फिर साथ s-1 की वजह से a जो है हमारा यहाँ 1 हो जाएगा और e⁻t आ जाएगा, t e⁻t। और यहाँ पे s³ था, हमें पता है n फैक्टोरियल ओवर Sn+1 होता है, तो n यहाँ पे 2 है, तो ऊपर 2 पे फैक्टोरियल होना चाहिए, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 4 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा लेप्लास, ये हमारे पास हो जाएगा t² के बराबर, और यहाँ पे भी a -1 है, तो t² e⁻t। तो इस f(t) हमने, हमारे पास अननोन था, f(t) हमने मालूम कर लिया। ये एक एप्लीकेशन है सीरीज सर्किट, इसमें भी हमारे पास जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की जा सकती है। ये जो हमारे पास इसमें जो इम्प्रेस्ड वोल्टेज है, ये इक्वल होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर। जो हमारे पास इंडक्टर की वोल्टेज है वो L/di/dt है, जो रेजिस्टर की वोल्टेज है वो R/it है, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो 1/c इंटीग्रल ऑफ 0 t iota tot d tau है। तो इनको यूज़ करके हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, इन तीनों का सम इक्वल टू इम्प्रेस्ड वोल्टेज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है, इसी तरीके से जैसे हमने अभी सॉल्व किया था वोल्ट्रा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को।